हाँ जी, नमस्ते सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज कक्षा 10 गणित के अंतर्गत ऊंचाई और दूरी अध्याय 8 है, जिसमें हम प्रश्न नंबर एक तो 14वां और एक प्रश्न नंबर 11वां, ये दो प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इस प्रश्न को हल करने से पहले क्या आप सब त्रिकोणमितीय अनुपात वाली सारणी उसका दोहरान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हो ना? तो अपने को एक तो त्रिकोणमितीय अनुपात वाली जो सारणी है उसको बराबर देखते रहे। ठीक है, दूसरा इस प्रश्नावली से संबंधित सूत्र भी याद कर रहे होंगे, कर रहे हो ना? करना है। ठीक है, सूत्रों को भी बराबर याद करना है। उसके बाद में तीसरा अपने को ये कि जिस प्रकार का प्रश्न अपने को दिया है उसके संबंधित अपने को चित्र बनाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कच्चा डायग्राम बनाना आना जरूरी है। जब तक आपको उस प्रश्न के हिसाब से कच्चा डायग्राम बनाना नहीं आ रहा है तब तक आपके लिए एक समस्या भी है। इसलिए अपने को उस प्रश्न के हिसाब से अपने को एक कच्चा चित्र बना लेना है। और उसके बाद में क्या है कि अपने को थीटा का मान देखना है। अब थीटा का मान आप किस में देखेंगे? टेन में देखेंगे कि साइन में देखेंगे कि कोस में देखेंगे? इसीलिए अपने को कच्चा चित्र आना जरूरी। उस प्रश्न के हिसाब से सबसे पहले एक कच्चा चित्र बना लीजिए, उसके बाद आप थीटा का मान देखिए ताकि आपको आसानी से उस प्रश्न को हल करने में हो जाए। इसीलिए अपने को इस प्रश्नावली से संबंधित जो बात आपको बताई गई है वो बातें अपने को ध्यान में रख करके कोई सा भी प्रश्न है उसको हल करने की कोशिश कीजिए। आपका प्रश्न एकदम सही तरीके से हो जाएगा। इसीलिए आपको सबसे पहले क्या है कि जो बातें बताई है उन बातों को ध्यान में रखना है और उसके बाद प्रश्न को हल करना। ठीक है, अब आज अपन जैसे प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 11 इन दोनों प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 है, पहले एक मीनार की आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात। ये आज का प्रश्न में प्रश्न नंबर 14। सबसे पहले मीनार और आधार से अपने को 100 मीटर की दूरी दी हुई है और 100 मीटर की दूरी के ऊपर क्या है कि कोई बिंदु स्थित है, उस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है और अपने को क्या है उस मीनार की ऊंचाई बराबर ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कच्चा समकोण त्रिभुज बना लेना। समकोण त्रिभुज ही बनेगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज अपने को सबसे पहले बनाना है। अब आप इसके अंदर देखो, आप कच्चे चित्र बनाने के बाद में आपके पास में BC, ये BC इसके अंदर क्या है, एक मीनार है। ठीक है, और इस मीनार की ऊंचाई को अपन ने क्या है कि सबसे पहले h बराबर मान लिया। मीनार की ऊंचाई बराबर जैसे माना कि h मीटर हो गया और मीनार का आधार है B बिंदु। इस B बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर 100 मीटर की दूरी पर बिंदु हो गया आपका A। ठीक है, और A से उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अपने को दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, इस प्रश्न के हिसाब से हमने क्या किया, एक कच्चा चित्र बना लिया और अपने को क्या है इस मीनार की ऊंचाई h बराबर ज्ञात करनी। अब आप इसमें देख रहे हैं h यानी कि ये तो हो गया उसका लंब और ये हो गया इसके अंदर आधार। अब लंब और आधार आ रहा है, इसका मतलब अपन यहाँ पर जो थीटा का मान देखेंगे वो किस में देखेंगे, टेन के अंदर देखेंगे। आपका त्रिभुज हो गया त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे वे आधार। ठीक है, अब टेन 30 का मान वापस सारणी में देखेंगे तो टेन 30 का मान क्या होता है, 1 बटे वे √3, बराबर की जगह बराबर, लंब की जगह हो गया आपका h और आधार की जगह हो गया आपके 100। ठीक है, बटे हुए 100 लिखना है। अब आपको क्या करना है, वज्र गुणा करना है। तो वज्र गुणा किया, √3 को h से गुणा किया तो ये आपके पास में √3h हो गया और बराबर 100 को 1 से गुणा किया तो 100 एकदम 100 हो गया। ठीक है, अब h बराबर ज्ञात करना, इसलिए ये क्या हो जाएगा 100 बटे हुए √3 हो जाएगा। ठीक है, h बराबर हो गया 100 बटे हुए √3। अब यहाँ क्या करेंगे अपन, हर का परिमेयीकरण करेंगे। ठीक है ना, तो हर का परिमेयीकरण करेंगे तो इसको वापस क्या करेंगे, √3 बटे हुए √3 से गुणा करना। ठीक है, यानी 100 बटे हुए √3 को गुणा करेंगे √3 बटे हुए 3। क्या कर रहे हैं अपन, हर का परिमेयीकरण। ठीक है, अब आप ऊपर को ऊपर वाली से गुणा करो, नीचे को नीचे वाली से गुणा करो, तो h बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर को ऊपर से गुणा किया तो 100 √3 हो गया और नीचे आपको √3 को √3 से गुणा करेंगे, एक जैसे √, की गुणा होती तो √, हट जाता है, तो यहाँ क्या बच गया, केवल 3 बच गया। तो बटे हुए में अपन को क्या लिखना, 3 लिखना, और वैसे भी √3 को √3 से तो √9 हो गया और 9 का वर्गमूल कितना होता, 3 ही होता है। इसलिए अपने को इतना नहीं सोचना, अपने को एक जैसा अगर √, की संख्या गुणा होगी तो वहां से अपने को क्या करना, केवल √, को हटा देना। इसलिए बटे में आपके यहाँ क्या हो गया, 3 हो गया। अब आप देखो 100 की
की जगह तो 100, √3 की जगह √3 का मान लिखना, तो अपन लिखेंगे 100 की जगह 100 आ गया, इंटू √3 का मान क्या होता है 1.732 और बटे हुए 3 की जगह बटे हुए 3 ही है। अब यहाँ से अपन क्या करें, दशमलव को हटा रहे हैं, तो दशमलव के बाद में कितने अंक आ रहे हैं, 3 अंक आ रहे हैं, इसलिए बटे हुए क्या हो जाएगी आपके 3 जीरो और जोड़ देंगे, तो यहाँ क्या हो गया आपके 3000। आगे ध्यान में, यानी दशमलव के बाद में 3 अंक है, इसलिए नीचे अपन ने 3 जीरो जोड़ दिया, ठीक है, तो ये नीचे 3000 हो गया। अब ये जिस तरह से कटती वैसे काट दीजिए, तो यहाँ से 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। इसी तरह से अपन ने 30 को काटा 2 से, कितने 15 दूनी 30, और इसी तरह से 1732 को 2 से काटा तो कितना हो गया 866, 2 का भागी 1732 में लगाया 866 आ गया, और 2 का भागी 30 में लगाया 15 आ गया। अब उसके बाद आपके पास में बचा क्या 866 बटे हुए 15 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे 866 में 15 का भाग लग रहा है, तो 15 का भाग लगाने पर अपने पास में क्या आ गया 57.73 मीटर। ये क्या हो गया h, यानी कि मीनार की जो ऊंचाई है वो मीनार की ऊंचाई बराबर हो, ठीक है। तो ये इस तरह से अपन इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की, और मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 57.73 मीटर। आगे ध्यान में, समझ में आ गई बात। अब अपन इसी तरह से क्या है कि एक और प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न क्या रहा आपका, प्रश्न नंबर 11। अब प्रश्न नंबर 11, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यहां भी अपने को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, ठीक है। पहली शर्त तो ये होगी कि मीनार की ऊंचाई तो ज्ञात करना। दूसरा, अपने को छाया की लंबाई दे रखी है, मीनार की छाया की लंबाई कितनी दे रखी है 45 मीटर दी हुई है, और तीसरा अपने को उन्नयन कोण दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है। तो पहले से प्रश्न के हिसाब से एक कच्चा डायग्राम बना लेंगे। कच्चा चित्र बनाया, समकोण त्रिभुज बनाना है, और समकोण त्रिभुज में आप त्रिभुज एबीसी को देख रहे हैं, और इसके अंदर जो बीसी है, ये बीसी इसमें क्या हो गई मीनार हो गई, और मीनार की ऊंचाई को अपन ने h बराबर माना, ठीक है। दूसरा AB है, ये AB इसके अंदर 45 मीटर है, लेकिन ये AB क्या हो गई मीनार की छाया हो गई, ठीक है। तीसरा अपने पास में क्या है थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, ये उन्नयन कोण है, सूर्य का उन्नयन कोण अपने को कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, त्रिभुज एबीसी के अंदर लंब बराबर और आधार बराबर, इसका मतलब अपन जो थीटा का मान देखेंगे वो थीटा का मान कहां देखेंगे, यानी टेन के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो अपने को वापस त्रिभुज एबीसी के अंदर, त्रिभुज एबीसी में टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे हुए आधार। अब टेन 30 का मान सारणी में से देखना है, तो सारणी में देखने पर अपने पास में कितना है 1 बटे हुए √3, बराबर की जगह बराबर, लंब बराबर, लंब क्या है इसमें h, और आधार बराबर क्या है 45, तो बटे हुए 45 लिख दिया, यानी सूत्र में हमने क्या किया मान रख दिया, ठीक है। टेन 30 की जगह 1 बटे हुए √3, बराबर की जगह बराबर, लंब की जगह h, और बटे हुए आधार की जगह 45। अब यहाँ वापस क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा किया, √3 को h से गुणा किया तो क्या आ गया √3h आ गया, और बराबर 45 को 1 से गुणा किया तो 45 से कम 45, √3h बराबर 45, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 45 बटे हुए ये √3 नीचे चला जाएगा, ठीक है। h बराबर हो गया 45 बटे हुए √3। अब यहाँ वापस क्या करेंगे हर का परिमेयीकरण करेंगे, तो बटे हुए में आपके क्या रहा √3 आ रहा, तो हम क्या करेंगे वापस 45 बटे हुए √3 को गुणा करेंगे √3 बटे हुए 3 से, क्या कर रहे हैं अपन हर का परिमेयीकरण, तो h बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो ऊपर को ऊपर वाली से गुणा, नीचे को नीचे वाली से गुणा, तो 45 को √3 से गुणा किया 45 √3, और बटे में √3 को √3 से गुणा किया, एक जैसे रूट आ रही इसलिए अपन क्या करेंगे रूट हटा देंगे, तो बटे में क्या बच गया केवल 3 बच गया, ठीक है। तो ऊपर तो क्या हो गया आपके 45 √3, और बटे में क्या हो गया केवल 3 हो गया। अब ये 3 से 3 एकम 3, और 45 को काट दिया 15 3 45, अब आपके पास बचा क्या 15 √3 बच गया, ठीक है। अब 15 की जगह 15 इंटू, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं इसलिए इंटू, √3 का मान क्या होगा 1.732, तो हम क्या करेंगे 15 को गुणा करेंगे 1.732 से, तो इस तरह से गुणा करने पर हमारे पास क्या आ गया 25.98 मीटर, ये क्या हो गया उस मीनार की ऊंचाई बराबर होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों प्रश्नों को हल किया। अब आपको वापस क्या करना HW की कॉपी में इन दोनों प्रश्नों को हल करना।
लेकिन इसके पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद दोनों प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, HW बराबर हल करते रहेंगे, सूत्र बराबर याद करना, त्रिकोणमितीय अनुपात वाली सारणी भी ध्यान में रखते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।